हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल संस्कारी कॉमेडियन ब्लॉग्स पे आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई अभी ये कांच सो रहा है। बहुत ही आजकल तो वो ना रात भर भी सोता नहीं है, मतलब रात को 2 बजे उठ जाता है और कहता है मेरे साथ खेलो। 3 बजे उठ जाता है, कभी भी उठ के भाई उसके साथ खेलना है हमें कंपलसरी, ऐसा हो गया है। तो आजकल ऐसे दिन चल रहे हैं, आँखें देख ही सकते हो कि बिना नींद के कैसे आँखें। वेट कम कर रहे हैं भाई, बट भाई नींद पूरी नहीं होगी तो वेट भी कितनी इतनी जल्दी कम नहीं होता। तो नींद भी चाहिए, तो जो मिल नहीं रही है मुझे बिल्कुल भी। दिन में भी उसके साथ लेटती हूँ और दिन में भी भाई वो 1 घंटा, सुबह वो 2:30 बजे के करीब सोया था। अब 6:30 हो गए हैं, अब सोया वो थोड़ी। अभी भी मुझे पता है 10-15 मिनट में उठ लेगा। दोपहर में भी ऐसे उठ लिया था। तो आपका जो न्यू मॉम है, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आपके बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं जैसे मेरा बच्चा कर रहा है, पूरी रात जाग रहा है। और बस क्या ही बताए, रात जग रही है, दिन जग रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है, यही ज़िंदगी है अब तो लग रहा है। वाह 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 वाह। तो ये तो हो गई भाई अपने बेटे की बात, कि वो कैसे क्या क्या चल रहा है आजकल उसका। और भाई हमारी हालत बड़ी टाइट चल रही है, गर्दन वर्दन सब टूटे पड़े हैं, सब में दर्द हो रहा है। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना भी चाह रही हूँ, बताना भी चाह रही हूँ, सोच भी रही हूँ कि ये है सही में या नहीं है। लोग बोल रहे टिकटॉक वापस और आ रहा है, मतलब सही में टिकटॉक वापस आ रहा है क्या? भाई टिकटॉक देखो, जब मैं बताती हूँ स्टोरी अपनी। जब टिकटॉक था तो मैं बैंक में थी, जॉब करती थी, शादी से पहले ही था। शादी के टाइम, शादी से पहले मतलब बैन हो गया था। तो हम भाई दूसरों को देखते थे उस टाइम पे, कितना अच्छा लगता था वो, तेरी काली काली तो अखियाँ। तो ये सारी चीज़ें देखते थे हम सब। मतलब अगर जेन्युइन में अपना बताऊँ, मुझे नहीं पता था कि टिकटॉक से अर्निंग होती है। मुझे लगता था टिकटॉक पे सब, मतलब यार जिसको पसंद है डांस करना, जिसको ये सारी चीज़ें पसंद है वो डांस करते हैं, वीडियो बनाते हैं, मुझे अच्छा लगता, मुझे भी देखना अच्छा लगता था। देख रही हूँ, उठ तो नहीं गया। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था देखना, मैं भी बड़ी देखती थी यार, बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, ये करते हैं। उस टाइम तो कहते हैं वो एक नई चीज़ थी। इंडिया में तो सबको पता है टिकटॉक का कितना शौक सबको हो गया था। मैं भी देखती रहती थी और मुझे सही में नहीं पता था कि इसमें मतलब अर्निंग है। भाई अर्निंग होती पता होती तो बना ही लेते हम भी अकाउंट, हम भी नाच लेते। तो देखते रहते थे उस टाइम पे, हंसते थे भाई, सही बताया तो जेन्युइन अपना रिव्यू दे तो हंसते थे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो। उस टाइम तो डांस होता था, वो स्टोरीज आती थी। कई अब जो बड़े अच्छे यूट्यूबर्स और ये बने हुए हैं उनका ही जैसे वो वीडियोस पार्क में बनाते थे, वो पार्क में लव स्टोरी टाइप वो देखते थे, बड़ा मज़ा आता था। मैंने कहा यार ऐसे कैसे बनाते हैं ये, मतलब इन्हें शर्म नहीं आती है, कैसे करते हैं, ओ माय गॉड, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे करते हैं। ये सारी चीज़ें सोचते थे उस टाइम पे। पर अब देख रहे भाई वो तो बहुत कमाते थे, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए उन्होंने, तो मज़े आते थे उन्हें, तो पैसे कमा रहे तभी भाई। देखो पैसा आ रहा है तो ऑब्वियस है तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी, तुम बनाओगे चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें वो करते हुए अच्छे लगते थे। अब सोचते भाई हम भी वही कर लेते तो मज़ा आ जाता। पता नहीं क्या लग गया। तो बड़ा देख के वो हो रहा था। अब कह रहे फिर से वापस आ रहा है, तो हमने सोचा भाई इस बार आया तो इस बार मैं भी अकाउंट बनाऊंगी, हम भी डांस करेंगे, चाहे कैसा करें डांस तो करेंगे अपनी स्टोरी। तो पता नहीं अब आ रहा है नहीं आ रहा यार, समझ नहीं आ रहा। कोई कह रहा आ रहा है, कोई कह रहा नहीं आ रहा, कहीं से आ रहा है कि ये फेक न्यूज़ है, कहीं से कह रहे रियल न्यूज़ है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे भी शायद लग रहा है नहीं आ रहा, वैसे आना चाहिए भाई। देख मैं तो अपना रिव्यू दूँ तो आना चाहिए, अब तो आना चाहिए। तो भाई उस टाइम नहीं पता था ये सारी चीज़ें होती है, देख के बड़ा अच्छा लगता था। बैन हुआ उस टाइम बड़ा बुरा लगा था, क्योंकि एक टाइम पास का जरिया बन गया था। रात को जैसे बैंक वैंक से आती तो स्क्रॉल करके वो देखती रहती थी वीडियो सबकी, अरे वाह ये भी बनाते हैं, अरे ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। और कई तो ऐसे थे, मैं मतलब फॉलो भी करती थी बहुत सारे लोगों को जो बहुत फेमस भी हैं, उनको फॉलो करती थी, देखती थी, अच्छा लगता था यार। वो फिर यूट्यूब पे आ गए, फिर इंस्टाग्राम आ गया। शुरू में तो सही बताऊँ मुझे इंस्टाग्राम भी नहीं आता था यूज़ करना। मैं सोचती थी यार ये इस पर फ़ोटो अपलोड कर लेते उसके बाद क्या करें, ये सब थ्रेड नहीं समझ आता मुझे। थ्रेड पे मुझे समझ नहीं आता फ़ोटोज़ डालने के बाद होता क्या है। कई बार तो ऐसा होता है वो मैसेज किसको कर रहे हैं, समझ, ये अगर किसी को पता हो तो भाई बताना। ये मैं तो बहुत कन्फ्यूज़ हूँ इस चीज़ में, वो मैसेज कर किसको रहे हैं। मैसेज आता है फिर पता लगता है किसी और के प्रोफाइल में घुसे हुए हैं, समझ नहीं आता कुछ। थोड़ा मतलब मेरे सर के ऊपर से जा रहा भी थ्रेड, जैसे इंस्टाग्राम पहले जाता था उसमें मैं सोचती थी फ़ोटो डालते अब क्या करें। उस टाइम फेसबुक की आदत थी, फेसबुक पे क्योंकि अब फ़ोटोज़ डालते थे तो कमेंट भी दिखते थे, लोग भी दिखते थे और आपके फ्रेंड्स भी सारे फेसबुक पे थे। अब सोचो हाल ये है
कि इंस्टाग्राम पे ज़्यादा लोग हैं, फेसबुक कोई यूज़ ही नहीं करता। जैसे मैं भी बहुत कम यूज़ करती हूँ फेसबुक, अब इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करती हूँ, यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। फेसबुक कम हो गया। और सबसे पहले तो जो भाई हमारे टाइम के हैं 90s वाले, उन्हें तो पता है ऑरकुट होता था। एक ऑरकुट था पहले, ऑरकुट के बाद फेसबुक आया था। और फेसबुक आया, फिर पहले याहू होती थी, याहू पे आईडी बनती थी, फिर जीमेल आया, जीमेल पे बनने लगी। तो ऑरकुट के टाइम के बच्चे हैं तो ऑरकुट होता था पहले, और फिर फेसबुक आया। अब फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो खैर पहले से भी देखो, हमें पता नहीं था उस चीज़ का। टिकटॉक था, व्हाट्सएप है, ये सारी चीज़ें हैं। पहले तो नॉर्मल मैसेज होते थे, फिर व्हाट्सएप आया। तो बहुत सही, मतलब मेरे को एक डाउट आया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे बात की जाए कि हाँ सही में आ रहा है टिकटॉक वापस या नहीं आ रहा। आ रहा तो भाई बहुत अच्छा है, नहीं आ रहा तो भी ठीक ही है बट आना चाहिए। देखो मैं कहूँगी आना चाहिए। मैं टिकटॉक के हक में हूँ, इस बार आएगा तो आ रहा है, धुम्म उठा देंगे हाँ, देखते हैं बस। बताना मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आ रहा है तो मेरा बेटा उठ जाएगा। तो चलती हूँ मैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, राधे राधे। आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।